आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3। यहोशू की किताब, उसका 3रा अध्याय। पिछले हफ्ते हमने दूसरे अध्याय से मनन किया था। आज हम तीसरे अध्याय से लेके आगे की ओर चलेंगे। यहोशू 3, उसका पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। यहोशू की पुस्तक में पिछली बार हमने देखा था कि यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो नगर में भेजा था, और वो जाके नगर का पूरा भेद लेके आते हैं। वहां पर राहाब नाम की एक वेश्या के घर पे रुकते हैं, और वो उनको वहां से रात में टोकरों में बिठा के बचा के बाहर निकालती है। और वो आके यहोशू को सारा समाचार देते हैं, यहोशू को बताते हैं कि किस प्रकार का जगह है और हम उसको हासिल कर सकते हैं, हम उस पर चढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मुलाकात यहोशू से उन भेदियों की हुई। और उसके बाद लिखा है तीसरी अध्याय में, जैसे हम आते हैं तो लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों के साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। अब हम वहां देखते हैं कि जैसे ही यहोशू को खबर मिलती है कि वहां हम जा सकते हैं, पहले ही परमेश्वर यहोशू को बता चुका है कि यहोशू को क्या करना है। अब यहोशू जो है उन लोगों को लेके, जैसे ही उसको खबर मिलती है, उन लोग को लेके शित्तीम से कूच करके यरदन के किनारे पहुंच जाता। वहां पर एक बड़ी भारी एक नदी बहती है, यरदन नदी। उसके किनारे आ जाता है, क्योंकि इनको यरीहो जाने के लिए, यरीहो पार करने के लिए, यरीहो पहुंचने के लिए इनको यरदन पार करना है। तो ये लोग सब जो हैं वो सित्तीम से कूच करके, जो इतने इजरायली वहां पर ठहरे हुए हैं, वहां से सब के सब कूच करके यरदन के किनारे आके अपने डेरों को डाल लेते हैं। और यरदन के किनारे आके डेरों को डाल के ये लोग काम ये शुरू नहीं कर देते हैं कि नदी को पार करना शुरू कर दें। ये वहां पर जाके ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। और जब हम दूसरी आयत में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद, यानी कि ये लोग वहां आकर 3 दिन तक डेरा करके ठहरे रहे। ये 3 दिन इनको क्यों लगे, और ये 3 दिन यहोशू ने क्यों उनको वहां पर रोक लिया कि एकदम से निकले हैं। जैसे ही भेदियों से बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई, ये लोग एकदम से निकले हैं। एकदम से निकले हैं कि जैसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके काम करना है, यरीहो पहुंचना है। लेकिन वहां से निकल के जब यरदन को आते हैं तो वहां पर रुक जाते हैं, और थोड़े समय, कुछ घंटे, एक दिन नहीं, लेकिन 3 दिन का ठहराव वहां पर हो जाता है। ये 3 दिन का ठहराव जो है वो इसलिए वहां पर होता है कि यहूदियों को, इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस बात को समझा दिया था, सिखा दिया था कि जब भी ये लोग परमेश्वर से मुलाकात करने या कोई बड़े कार्य को करने जाते थे, तो एक विधि बन गई थी इन लोग के लिए कि 3 दिन तक ये अपने आप को शुद्ध करते थे। 3 दिन तक जो है अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके ठहरते थे, और उसके बाद चौथे दिन इस काम को शुरू करते थे। जब हम देखते हैं, अभी हम जब
मूसा के द्वारा लिखी उन 5 किताबों पे मनन करते चले आ रहे थे, उसमें हर जगह जहां पर परमेश्वर मूसा को बुलाता है, दूर से लोगों को दर्शन देता है, तो परमेश्वर हमेशा उनको बोलता है कि जाके प्रजा के लोगों को बोल दो अपने आप को शुद्ध करें। और मूसा हमेशा 3 दिन का समय ठहराता है कि हर गलत काम से अलग रह के अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर के लिए तैयार करो, परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म के लिए अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयार करो, उस काम के लिए तैयार करो जो काम परमेश्वर तुम्हारे लिए करना चाहता है, करने को है। तो ये 3 दिन का समय जो है यहाँ पर लगता है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये 3 दिन का समय इसीलिए लगता है। और इस बीच बहुत सारी बातचीत होती है जिसको कट शॉर्ट करके लिखा है, और कई बातें आगे पीछे हो गई हैं जिसको आप अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। तो दूसरी आयत में हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच में जाकर, अब ये 3 दिन में सरदार जो हैं, मतलब जो मेन उनके चुने हुए लोग हैं, जो यहोशू की बात सुन के जाके इजरायलियों से बात करेंगे। इजरायलियों की संख्या लाखों से ऊपर है। यहोशू जो है एक ही जगह पे जाके चिल्ला चिल्ला के सबको नहीं बोलता है, तो सरदार नियुक्त हैं जो कि यहोशू उनको बोलेगा और वो जाके सब जगह पर बोलेंगे। उन सरदारों की और यहोशू की बात इन 3 दिन के अंदर हो चुकी है। यहोशू जो है उन लोगों को इस बात को समझा चुका है, बता चुका है कि तुमको जाके क्या कहना है। और हम देखते हैं कि इसी कारण से ये 3 दिन वहां ठहर के अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी आयत में लिखा, और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच में जाकर के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी। अब हम जब तीसरी आयत में आते हैं, तीसरी और चौथी आयत में जब हम आते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या होना है, क्या करना है, ये सरदार लोग पहले यहोशू से समझ चुके हैं, और ये अगुए लोग हैं, ये यहोशू से समझ चुके हैं। अब ये जाके प्रजा को बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? जब 3 दिन हो चुके हैं, या उस 3 दिन के दौरान में, उस 3 दिन के दौरान में, उन 3 दिन में जो है वो लोग जाके इसको बता रहे हैं। और तीसरी आयत में पढ़ा, प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उनके पीछे पीछे चलना। अब परमेश्वर ने यहाँ पर यहोशू को बोल के एक विधि को ठहराया था, और ये चीज जो है थोड़ा सा आगे हो गई है और ये पहले लिख गया है। अब परमेश्वर ने यहोशू को बोला था इस बात को, और परमेश्वर ने यहोशू को ये चीज ठहराई थी कि तुम लोग को अब ये यरदन पार कैसे करना है। यरीहो के देश जाने से पहले ये यरदन है बीच में। अब इस यरदन को पार कैसे करना है, उसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि को ठहराया था। और परमेश्वर ने कहा था कि सारे लेवियों को इकट्ठा कर लेना, यानी कि जिनको परमेश्वर के तंबू में सेवा करने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। और परमेश्वर ने पहले से उसकी पुष्टि भी दोबारा से करवाई थी मूसा के समय में। तो परमेश्वर बोलता है सारे लेवियों को ले लेना, और उसमें से जो याजक होंगे वो जाके इस तंबू में जो रखा हुआ वाचा का संदूक है उसको उठा के चलेंगे। और जब वो उसको उठा के चलेंगे, पहले उसको उठा के चलना है, फिर लेवी का झुंड होगा, और उसके बाद जो है सारे इजरायली उनके पीछे पीछे चलेंगे। और ये बात जो है यहोशू ने उन अगुओं को, सरदारों को समझाई, और उन्होंने ये बात कर ली, और उन्हें बताया कि तुम जो है ऐसा होने वाला है, इसके अनुसार तुमको चलना है। चौथी आयत में जब हम आते हैं तो देखते हैं, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उनको विधि बताई जा रही है कि परमेश्वर क्या करने वाला है और तुमको क्या करना है। ये शुरुआत कब से हुआ है? जब ये लोग पार करके उस स्थान पर आ गए जो परमेश्वर ने इनके लिए रखा था, और वहां पर 3 दिन उन्होंने अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया। जब उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को सेपरेट किया, तो परमेश्वर उनको बताना शुरू कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं।
मेरे और आपके जीवन में भी कई बार जो है हम इस बात में रहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता हमको करना क्या है। लेकिन परमेश्वर करने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख यदि हम जानना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करें। यानी कि परमेश्वर की बात को सुनने के लिए हमको तैयार होना जरूरी है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो परमेश्वर की बात सुनने के लिए मुझको और आपको अपने आपे में आना बहुत जरूरी है। 3 दिन का फुल स्टॉप क्यों परमेश्वर लगवाता था? ताकि उन 3 दिन मनुष्य जो है कोई काम में अपने हाथ को ना डाले, अपने जरूरी काम करे लेकिन कोई काम में हाथ न डाले, और इस विचार से कि मेरी मुलाकात परमेश्वर से होने वाली है तो अपने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करके, पवित्र करके उससे मुलाकात करने के लिए वो तैयार हो सके। तो इस प्रकार से ये लोग जब तैयार हुए तब परमेश्वर की बात इनके पास आ रही है कि मेरी स्कीम क्या है। तब परमेश्वर अपनी युक्ति जो है वो उन सरदारों के द्वारा इन लोगों के ऊपर प्रकट कर रहा है। मेरे और आपके जीवन में भी जब तक हम परमेश्वर के लिए सेपरेट ना हो, अब आप सोचेंगे कि ये तो एक दिन की बात हो गई, लेकिन रोज के लिए हम कैसे करेंगे? तो इसीलिए परमेश्वर के वचनों में, नियम में इस बात को ठहराया गया है कि हर विश्वासी जो है हर रोज कुछ समय को अलग करे जिसमें हम परमेश्वर के साथ बैठें। उस समय में हमारे और परमेश्वर के बीच कोई ना हो, ऐसा खाली समय हो जब हम परमेश्वर के साथ बैठें, जिससे उस बाकी दिन भर 24 घंटे के लिए हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। हम अपेक्षा रखते हैं कि हमको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे, लेकिन परमेश्वर के लिए हम अकेले में समय को नहीं निकाल पाते। लेकिन यहाँ पर ये 3 दिन का सेपरेशन जो है ये बताता है कि एक विश्वासी के जीवन में, नए नियम की कलीसिया में हर रोज का सेपरेशन जरूरी है। हर रोज आपको सुनना है, हर रोज प्रभु से बात करना है, हर रोज यदि आपको परमेश्वर की प्लानिंग्स को जानना है अपने लिए, तो हर रोज अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना, सेपरेट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो करते हैं, वहां के जो अगुए हैं, सरदार जो हैं, यहोशू के द्वारा परमेश्वर उन लोग को बता देता है कि मैं करने क्या जा रहा हूं और तुमको क्या करना है। दोनों चीज बहुत खास है। परमेश्वर क्या करने जा रहा है और हमको क्या करना है। अगर ये दो चीज रोज सुबह मुझको और आपको पता पड़ जाए तो कितना अच्छा दिन होगा हमारा, कि परमेश्वर आज के दिन के लिए क्या करना चाह रहा है और उसमें मेरी क्या ड्यूटी परमेश्वर ने रखी, मुझको आज दिन भर के लिए क्या करना है। ये आज भी संभव है यदि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करते हैं और उसके लिए अपने आप को अलग करके उसकी सुनने को, अपने आप को पवित्र और शुद्ध करके परमेश्वर के समीप आते हैं। उसके बाद चौथी अध्याय में, चौथी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो एक खास बात को बोला है जो उनको करने के लिए बोला है। उनको करने के लिए चौथी आयत में बोला है, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर हो, तुम संदूक के निकट ना जाना। अब दूसरी बात परमेश्वर बोलता है कि जब तुम्हारे लेवी और याजक जो हैं उस संदूक को लेके चलेंगे तो उस ग्रुप से तुम्हारा भीड़ जो इजरायली की भीड़ होगी, वो दोनों ग्रुपों के बीच में 2000 हाथ का फासला हो। बहुत लंबा गैप है ये, 2000 हाथ का फासला बहुत लंबा गैप है कि इतने फासले के पीछे पीछे चलना और तुम दूर से देखते रहना, दूर से देखते रहना परमेश्वर के लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ मुड़ रहे हैं, उसी प्रकार तुम उनके पीछे पीछे चलना। अब देखिए, परमेश्वर ने अपने से मुलाकात करने के लिए शुद्ध कराया, पवित्र कराया, परमेश्वर ने बातचीत कर ली, लेकिन उस वाचा के संदूक से एक फासले को रखा गया है। क्योंकि ये लोग जो ये उस समय ये भीड़ जो थी, ये लोग जो थे, कभी भी वाचा का संदूक जिस परम पवित्र स्थान में रखा जाता था वहां पर कभी नहीं पहुंच पाते थे।
तो वो वाचा का संदूक उस परम पवित्र स्थान से बाहर निकलना इन सब के लिए एक आकर्षक कारण था, एक बहुत बड़ा आकर्षण का कारण था। और सब चाहते थे कि हम वहां पर पहुंच जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति के पास पहुंच जाएं। लेकिन वहां पर जाना मना था क्योंकि वो पवित्र था और ये लोगों को वहां पर नहीं जा सकते थे। लेकिन ये परमेश्वर की तरह एक रास्ता दिखा के परमेश्वर इनको उस रास्ते से ले जा रहा था, लेकिन दोनों के बीच में गैप था। आज भी परमेश्वर जितना हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें इस बात की हिदायत भी देता है कि एक गैप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में होना बहुत जरूरी है। कैसा है? जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया और जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया और सब लोगों के लिए वो प्रवेश द्वार खुल गया। यानी कि सब लोग जो हैं अब परम पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं। सब लोगों का परम पवित्र स्थान में पहुंच जाने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के हम खड़े हो जाएं या परमेश्वर को पकड़ के हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है मुझको और आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम उसके बच्चे हैं और एक पिता अपने बच्चों से कोई दूरी नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर का वचन एक हिदायत को देता है कि देयर शुड बी ए गैप। अब वो कौन सा गैप है उसको हम देखेंगे कि हमको इस बात को समझना है कि हम क्या हैं और वो परमेश्वर क्या है। बेशक वो प्रेमी परमेश्वर है, बेशक वो मुझको और आपको पकड़ लेता है, बेशक वो मुझको और आपको गले लगाता है, लेकिन एक गैप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य जो है वो मिट्टी से बना है और मनुष्य और उसकी देह जो है वो नाशमान है। वो कभी भी परमेश्वर के सम्मुख पहुंच नहीं सकता। हम जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना एक बच्चे के समान उससे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन एक गैप जरूरी है। और कैसा गैप है उसको मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ निकालें सबोपदेशक की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 5, सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। ये तरीका बता रहा है कि अपने पिता के पास कैसे जाना। सबसे पहले लिखता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान से उत्तम है। सुनने के लिए समीप जाना। कई बार हम परमेश्वर के समीप क्यों जाते हैं? हाँ, बोलने के लिए जाते हैं। हमारे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन सुनने के लिए ना हमारे पास समय है, ना हम सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम बोल दें अपनी बात, हम अपनी चीज को परमेश्वर के सामने प्रकट कर दें। परमेश्वर हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है, हमारी आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारी देह को बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर सब बातों को बहुत अच्छे से जानता है कि हम उससे क्या मांगने जा रहे हैं, क्या हमारे जीवनों में गुजर रहा है और क्या आगे गुजरेगा। ये सारी बातें परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का वचन बोलता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। ये सावधानी वही है, अपने आप को सेपरेट करना, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, इस बात को जान के कि मैं किसके समीप जा रहा हूं। और उसके बाद वो बोलता है दूसरी आयत में, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। बातें करने में उतावली ना करना। कई बार हम प्रार्थना करने में उतावली करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना के विषय में बोलता हूं कि जो कलीसियाई प्रार्थना में जो विषय, जो पॉइंट हमको दिए जा रहे हैं, आप
एज इट इज उन पॉइंट को लेके प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर को बताना या हमारा परमेश्वर को समझाना कि हम बात एक करने आए हैं, प्रार्थना एक रखने आए हैं, लेकिन उसका पूरा बैकग्राउंड हम उस परमेश्वर को समझाने की कोशिश करते, क्योंकि हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हमने भरपूरी सब कुछ जो बोलना था वो परमेश्वर को बोल दिया। लेकिन परमेश्वर जो पहले से ही सब कुछ अच्छे से जानता है, परमेश्वर चाहता है कि हम बोलने में जो है वो धीमे रहें। और लिखा है कि उसको सुनने के लिए उसके समीप जाना। परमेश्वर के पास हमारा जाना जो है, जिससे ज्यादा हम बोले उससे ज्यादा हमको उससे सुनने के लिए जाना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये लोग 3 दिन रुके थे और इनके पास बोलने को बहुत बातें थी, लेकिन जब ये जाते हैं 3 दिन बाद तो ये सिर्फ परमेश्वर की बात को सुन के आते हैं कि परमेश्वर कर क्या रहा है और हमें क्या करना है। बस 2 बातें इनके बीच में हो जाती हैं, परमेश्वर क्या करेगा और हमको क्या करना है। और ये 2 बात हमारे नए नियम के विश्वासियों के जीवन में भी पर्याप्त है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है वो पहले से बता रहा है, और हमको क्या करना है उस बात में भी परमेश्वर पहले से बता के हमको हिदायत दे रहा है, सब चीजों को बता रहा है, समझा रहा है कि हमको करना क्या है उसके विषय में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार लिखा है, और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन कितने हों? थोड़े हों। इस बात को कभी मत भूलना। ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर मेरा पिता बन गया है तो उसको मैंने उठा के अपनी जेब में डाल लिया है। परमेश्वर हमारा पिता बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको उठा के हमने अपनी जेब में डाल लिया है। वो महापवित्र परमेश्वर है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उससे बात भी कर सकें, उसको बोल सकें, लेकिन वो उसकी दया और प्रेम है जिसके कारण हम उसको पिता कह के पुकारते हैं। इसलिए एक रिस्पेक्ट परमेश्वर के प्रति, एक भय परमेश्वर के प्रति हर विश्वासी के हृदय में होना बहुत जरूरी है। हम सबको इस चीज को ध्यान देना है कि जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, चाहे वो हमारी कलीसिया हो, चाहे वो हम अपना इंडिविजुअल उससे प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि वो स्वर्ग में है और मैं पृथ्वी पे हूं। वो परमेश्वर है और मैं नाशवान मनुष्य हूं। इस बात को रख के उसकी सुनने को हम आगे आए और हमारे वचन जो है थोड़े रहें और हम उसकी सुनने को उसके समीप आए। तो हम यहाँ 4थी आयत में देखते हैं कि परमेश्वर बुलाता तो है, बताता भी है क्या करना है, लेकिन परमेश्वर एक हिदायत भी देता है कि तुम्हारे और परमेश्वर के संदूक के बीच में एक गैप है। गैप का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुमको कहीं इधर उधर ले जा रहा है। परमेश्वर तुमको ले जा रहा है, अपने साथ ही ले जा रहा है, लेकिन परमेश्वर एक गैप को मेंटेन करने को बोलता है, और ये भी बोलता है ताकि तुम देख सको कि वो वाचा का संदूक कहाँ कहाँ मुड़ रहा है, किस किस रास्ते से जा रहा है। दूर से तुम अच्छे से देखोगे और उस रास्ते पे चल सको, क्योंकि उस रास्ते में तुम पहले कभी नहीं चले हो। जब हम इसके यहोशू की तीसरे अध्याय की 4थी आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके दूसरे भाग में, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले हो। विश्वासियों की जीवन में परमेश्वर एक नए मार्ग को निकालता है, और अक्सर विश्वासियों के जीवन में वो मार्ग नया रहता है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं उस मार्ग को परमेश्वर की ओर से देख के चलें। परमेश्वर जो मार्ग हमको दिखाए, परमेश्वर जो मार्ग हमारे लिए खोले, उस मार्ग पे चलें, ना कि हम अपना मार्ग डिसाइड करें कि नहीं शॉर्टकट ये है, हम इससे जाएंगे। तो यहाँ पर हम उस मार्ग के बारे में देखते हैं, और उसके बाद हम जब 5वीं आयत में आते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अब हम यहाँ पर फिर से यहोशू की बात देखते हैं कि तुम अपने आप को पवित्र करो। हालांकि जैसे मैंने बताया कुछ पहले की बात आगे आ गई है, ये परमेश्वर ने यहोशू से कहा था और यहोशू पहले सरदारों को बोल चुका था, इसलिए 3 दिन के लिए उन लोग ने अपने आप को पवित्र किया था। तो यहाँ पर यहोशू बोलता है अपने आप को पवित्र करो ताकि तुम उस परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को देख लो। पवित्र हो
और वो आश्चर्य कर्म करेगा। 5वीं आयत हमको इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में पवित्रता को कितना चाहता है, होलीनेस को कितना चाहता है। किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो ताकि तुम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देख सको। यहोशू साहब बोलता है अपने आप को पवित्र कर लो ताकि परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है उसको तुम देखोगे। किस किस चीज में परमेश्वर हमारी पवित्रता को चाहता है। परमेश्वर हमारी आंखों की पवित्रता को चाहता है। परमेश्वर हमारे कानों की पवित्रता को चाहता है। परमेश्वर हमारे मुंह की पवित्रता को चाहता है। परमेश्वर हमारे हाथ और पैरों की पवित्रता को चाहता है। परमेश्वर हमारे ब्रेन की, मानसिकता की पवित्रता को चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब तरीके से अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र करें ताकि वो हमको आश्चर्य कर्म दिखा सके। कई बार हमारे पवित्र ना होने के वजह से हमारे जीवन में जो है वो आश्चर्य कर्म जो है रुकता है। उसके साथ चलने के लिए मुझको और आपको पवित्र होना जरूरी। परमेश्वर ने बुला तो लिया, लेकिन उसके साथ चलने के लिए मुझको और आपको पवित्र होना जरूरी है। हम नए नियम में पढ़ते हैं, प्रभु बोलता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो मुझको और आपको पवित्र बनना है क्योंकि हमारे साथ चलने वाला, जिसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, वो पवित्र है। और यदि वो पवित्र है और हम अपवित्र हैं तो ना तो हम उसको समझ पाएंगे ना उसके साथ चल पाएंगे। इसलिए विश्वासियों के जीवन में पवित्रता जो है वो बहुत मूल्यवान चीज है। परमेश्वर के साथ चलना केवल परमेश्वर के साथ एक मन होना ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के जितना हो सके उतना परमेश्वर के सम्मुख पवित्र होके परमेश्वर के साथ चलना, तभी हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। परमेश्वर ने तो उनको रास्ता दिखा रहा है, परमेश्वर उनको यर्दन पार करने ले जा रहा है, लेकिन हिदायत दे रहा है पवित्र हो जाना, पवित्र होके चलना, वरना यर्दन पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं और आप अपने जीवन में ऐसी कई यर्दनों को पार करते हैं और कई बार हम अपने आप को डूबा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में वो पवित्रता की कमी रहती है। हम अपने जीवन में उस पवित्रता को कई बार मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उसके कारण भटकाव हमारे जीवन में आता है। और ये भटकाव सबसे खराब तब हो जाता है जब आप और मैं यर्दन के बीच में हूं, पानी के मध्य में हूं। उस वक्त ये भटकाव, उस वक्त ये पवित्रता का कम हो जाना, खत्म हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी हानि का कारण होता है। वो तो परमेश्वर दया करता है जो हमको उसमें से पार कराता है। आगे हम देखते हैं, जब हम 7वीं आयत में आते हैं तो वहां पर फिर से एक बार रिवीजन है उस प्रॉमिस का जो परमेश्वर ने यहोशू से किया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा और इज़राइल के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर यहाँ एक और लोगों को गाइड कर रहा है और दूसरी ओर परमेश्वर जो है वो यहोशू का भी हियाव बंदा रहा है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, जब पहली बाइबल स्टडी में हम यहोशू के बारे में पढ़ रहे थे कि यहोशू के मन में बहुत सारा डर अंदरूनी रीति से था। इसलिए परमेश्वर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता, परमेश्वर सारी बातों को उसको बोल देता है कि मैं किस प्रकार तेरे संग रहूंगा, और उसको हिदायत भी देता है कि मैं तेरे संग बना रहूं, तेरे संग सब ठीक रहे, तो तू वचन के ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना हो। और यहोशू इस बात को करता आ रहा था और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। और परमेश्वर जो है यहोशू को ये बार बार रिवाइज भी कराता जा रहा है कि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर केवल यहोशू को एक मोहरे के समान का इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि तुमको मैंने काम करने के लिए चुना है, तुम काम करो। परमेश्वर यहोशू के भी साथ है और परमेश्वर इजरायलियों के भी साथ है। यदि परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है किसी कार्य के लिए और परमेश्वर अपने उस कार्य को मुझसे और आपसे करवा रहा है, उन समस्या, परेशानी, उस विधि के अनुसार चलने के उतार चढ़ाव, मोड़ों के बीच में से मुझको और आपको अगर लेके निकाल रहा है, चला रहा है,
तो परमेश्वर मुझको और आपको यूज करने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके लिए यूज हो रहा है। परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके लिए भलाई को चाह रहा है और मेरे और आपके लिए बहुत कुछ उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ वही बात हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू को एक सेवक के समान छोड़ नहीं दे रहा। जहाँ लाखों इजरायली एक तरफ हैं, वहां परमेश्वर के जहन में उसका दास यहोशू भी है। उसके बाद हम 8वीं आयत में आते हैं और 8वीं आयत में हम देखते हैं, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों का ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू को यह आज्ञा देता है। किसको देने के लिए? लेवी और याजकों को देने के लिए, क्योंकि ये ग्रुप जो है सबसे आगे चलेगा यरदन को पार करने के लिए। परमेश्वर बोलता है कि जब तुम यरदन के किनारे पर पहुंच जाओ, जब तुम्हारे याजक लोग कंधे पे वाचा का संदूक लेके वहां पहुंचे, उनके पीछे पूरे लेवी पहुंचे, और जब तुम उसके किनारे पर पहुंच जाओ तब यरदन में खड़े रहना। अब वहां पर परमेश्वर किनारे पे खड़े रहने को बताता है। क्यों परमेश्वर खड़े रहने को बताता है? जब परमेश्वर ने सब डिसाइड कर दिया, जब परमेश्वर ने सब सेट कर दिया, तो परमेश्वर आगे चलने को क्यों नहीं कह रहा? परमेश्वर हर व्यक्ति का टिकाव जो है अपने ऊपर चाहता है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, लेकिन हर व्यक्ति को परमेश्वर रुकना सिखाता है, परमेश्वर के ऊपर वेट करना सिखाता है। वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है, आप पवित्र शुद्ध होके तैयार हो चुके हैं, कोई कमी घटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वहां पर रुक जाओ। यरदन सामने है, यरदन पार करना, लेकिन परमेश्वर ठहरने को बोल रहा है, खड़े रहने को बोल रहा है। और ये वाक्यात जो है हम देखते हैं, जब मूसा इजरायलियों को लेके समुद्र को पार कराता है तब भी हुआ था। उस आयत को मेरे साथ देख लें, निर्गमन 14वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13। निर्गमन 14 और 13 उसकी 13वीं आयत। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहाँ पर एक आश्चर्य कर्म होने वाला था इजरायलियों के जीवन में, और उस आश्चर्य कर्म के लिए मूसा उन लोग से बोलता है, खड़े खड़े रह के यहोवा के उस महान काम को देखो, यहोवा के उस उद्धार को देखो जो तुम्हारे लिए करने जा रहा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो उनको दोबारा नहीं देखोगे। एक आश्चर्य कर्म तुम्हारे लिए होने वाला है, लेकिन तुमको इस समुद्र के किनारे ठहरना जरूरी है। यही बात हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से इस बात का रिपीटेशन करता है। आज ये यरदन के पार खड़े हुए, यरदन के उस किनारे पे खड़े हुए हैं, और परमेश्वर बोलता है यहोशू को कि उन लोग को बोल देना वहां पहुंच तो जाएं पर किनारे पे खड़े रहें। मेरे और आपके लिए परमेश्वर पर टिकाव लेना, मेरे और आपके लिए परमेश्वर के लिए खड़े होना, उसके समय के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। कई बार जब हम सोचते हैं परमेश्वर ने तो मुझे बोल दिया था, इसलिए अब मैं जो हूं इस यरदन को पार कर लूंगा। परमेश्वर ने बोला था, लेकिन परमेश्वर ने ठहरने को भी बोला। और न केवल परमेश्वर के लिए ठहरना, उसके जस्ट नीचे जब हम उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। ठहरना और परमेश्वर के वचनों को सुनना, ठहरना और परमेश्वर के वचनों को सुनना दोनों हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वहां पर परमेश्वर आज्ञा देता है ठहरने को, और जस्ट नीचे परमेश्वर की बात को लेके यहोशू आता है और बोलता है परमेश्वर के वचनों को सुनो। तो ठहरने पर ही हम परमेश्वर के वचन सुन पाएंगे। भागते दौड़ते जीवन में आप परमेश्वर के वचन सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में वो कभी काम नहीं करेंगे। उसके लिए अलग होना, उसके लिए ठहरना और उसके वचनों को सुनना। तीसरी चीज, 3 बातों को हमने देखा, उसके लिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना, उसके लिए ठहरना उस स्थान पर, और ठहर के उसके
वचनों का इंतजार करना, उसके वचनों को सुनना जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हुए। कितनी गंभीर बात है कि परमेश्वर कैसा हमको बनाना चाहता है। जो चीजें, जो विधि विधान हम नए नियम में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीज जो है पुराने नियम में प्रैक्टिकल रूप से परमेश्वर ने कराया है। उस वक्त अलग प्रकार का प्रैक्टिकल था, अब मैं और आप अलग प्रकार के प्रैक्टिकल के जीवन में हैं। लेकिन विधि परमेश्वर की तब भी वही थी और विधि परमेश्वर की अब भी वही है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका टिकाव जो है, मेरा और आपका रुकना जो है वो परमेश्वर पे हो, ठहराव जो है वो परमेश्वर पे हो, और हम रुक के उसके वचनों को सुन लें। उसके बाद हम 14वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक पढ़ लेंगे। 14 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा आता था वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं, उस सीधे हम उस घटना पे आ जाते हैं कि वो घटना जब होती है, और हम यहाँ पर जैसी 14वीं आयत में आते हैं तो देखते हैं उन लोग ने वहाँ पे निकल गए, यरदन पार करने के लिए कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चल दिए। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। अब यहाँ पर परमेश्वर ने कहा था ठहरे रहना, परमेश्वर के वचन को सुन लेना। अब उसके बाद ये लोग जो हैं चलना शुरू कर रहे हैं, और ये याजक जो वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, इनको समझ में इतना आ गया होगा इनके एक्सपीरियंस से कि परमेश्वर हमारे लिए यरदन में मार्ग खोलने जा रहा है, यरदन की भूमि को सुखाने जा रहा है। लेकिन ये याजक जो संदूक को लेके जाते हैं, इनके पैर जो हैं जब चलना शुरू करते हैं तो पानी को टच कर लेते हैं, पानी में भीगते हैं। इनका पैर रखते ही पानी खुल नहीं गया, सूख नहीं गया। आप देखेंगे मूसा के समय में किसी का पैर नहीं भीगा था, मूसा के समय में किसी का पैर नहीं भीगा था। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी अपनी लाठी बढ़ा, और परमेश्वर उसको आज्ञा दे, और मूसा जब लाठी बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि भयंकर हवाएं चलने लगती हैं, और भयंकर हवाएं चलती हैं और समुद्र दो भाग होके खुल जाता है, और ये लोग लिखा सूखी भूमि होते हुए पार कर गए। इस बार पैर गीले हो रहे हैं, उस बार पांव सूखे थे। क्या कारण था ऐसा कि ये कार्य हो रहा था? उस समय जब इजरायली निकले थे ये अननोन थे, भले ही वो परमेश्वर परमेश्वर करते थे लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं थे। लेकिन अब 40 साल बीत गए हैं, बहुत सारी बारीक बातों को इन लोग ने समझ लिया है, और समझने के बाद जब आ रहे हैं तो अब तो और पाँव नहीं भीगना चाहिए, लेकिन समझने के बाद जब आ रहे हैं और पाँव रख रहे हैं तो उनका पाँव गीला हो रहा है। हिंदी में लिखा उनका पाँव डूब गया, दरअसल डूबा नहीं है, अंग्रेजी बाइबल में है कि उन्हें उस पानी को टच किया था, उस पानी में बस एक आध पैर थोड़ा बहुत भीगा हुआ, लेकिन गीला हुआ उनका पैर जो है पानी से छुला था। परमेश्वर जो है मुझको और आपको इस बात को सिखाता है और बताता है कि परमेश्वर ने जब सब कुछ बोल दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद आपने अपने विश्वास के कदम को उठाया, तो केवल आप ही परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देखेंगे, परमेश्वर आपके विश्वास को भी देखेगा। समझ रहे हैं?
इजरायलियों ने उस वक्त परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा, लेकिन आज परमेश्वर क्या देख रहा है? इजरायलियों के विश्वास को देख रहा है कि मैंने इनको जो बोला था वो कितना इनके मन में है। और वो पांव रख देते हैं और पानी नहीं खुलता है, पानी भीग रहा है, पानी में पैर पड़ गया है। सबके मनों में ऐसी सोच की लहर आई होगी, क्या बात है कि क्या कौन सा मंत्र फेल हो गया, या पानी क्यों नहीं हट रहा है, पानी में तो पांव रख दिया है। प्रियो, कई बार जो है विश्वास का कदम जब हम उठाते हैं तो उसमें समय लगता है। समय लगने का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर की योजना में नहीं है। समय लगने का मतलब यह है कि परमेश्वर भी आपको देख रहा है। क्या सारी जिंदगी हम ही परमेश्वर को देखते रहेंगे? परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर, आश्चर्य कर्म कर। परमेश्वर भी मेरे और आपके विश्वास को देखता है कि जब मैंने इसको बोल दिया है तो वो तो होएगा ही, लेकिन ये जब अपने कदम को उठा रहा है और कदम गीला हो रहा है, तब इसके दिल में कैसी हलचल हो रही है। कई बार हम ऐसे कदम उठाते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर ने जो बोला था वो तो हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर भी मेरे और आपके विश्वास को देखता है। पुराने समय में, मूसा के समय में परमेश्वर ने ऐसा कुछ करा ही नहीं था, सीधे जमीन खोल, पानी समुद्र खोल दिया, जाओ सूखी जमीन में जाओ, क्योंकि वो लोग नहीं समझ सकते थे। लेकिन अब जब समझ सकते हैं तो पैर गीले हैं, ताकि उनको एहसास हो कि हमको विश्वास का कदम उठाना है। दूसरा भी, पहला पैर भीग गया कोई बात नहीं, दूसरा भी विश्वास का कदम उठाना है। और क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर उसको खोलेगा भी। इसके साथ साथ एक और दूसरी चीज आती है। उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को बोला था और मूसा ने जाके अपनी लाठी को आगे बढ़ा के अपने उस आश्चर्य कर्म को कर दिया था। इस समय परमेश्वर ने यहोशू को बोला, लेकिन यहोशू को पीछे रखा। बताया सब यहोशू को, लेकिन यहोशू को पीछे रखा। और आगे जाने को किसको बोला? आगे जाने को याजक और लेवी को बोला। उनको जाना है आगे, उनके पांव पहले भीगना जरूरी है, उनको आगे बढ़ना है, तब उसके पीछे सारी इजरायली मंडली चलेगी। परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को आगे ले गया, उसके बाद 40 वर्ष बीत गए। अब परमेश्वर जो है अपने शुद्ध किए हुए चुने हुए लोग जो लेवी हैं, याजक हैं, उनको आगे ले जा रहा है। और उनकी अगुवाई में पूरी मंडली पीछे पीछे चली जा रही है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो एक व्यक्ति को आपके लिए ऐसा खड़ा कर दे कि आप सब चीज जो उसी से करवाते रहो। नहीं, चाहे वो कलीसिया का सेवक भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने कलीसिया के सेवक को चुना है। और परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है कि वो सेवक की अगुवाई में अब आगे बढ़े, अब जो है खुद पार करे। हर बार यहोशू और मूसा नहीं, लेकिन हर बार परमेश्वर के चुने। हम देखते हैं कि वो याजक लोग, और हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप कौन बनाए गए हैं? याजक बनाए गए हैं। अब ये याजकों का काम है, हर उद्धार पाए हुए विश्वासी का काम है कि वो अपने विश्वास का कदम बढ़ाएं, पानी को सुखाएं, आगे बढ़ें और दूसरों का नेतृत्व करें। हमेशा परमेश्वर जो है वो सेवक को लेके नेतृत्व नहीं करवाएगा, लेकिन सेवक के नेतृत्व में वो चाहता है कि कलीसिया भी आगे बढ़े। और इसलिए हर नए नियम के विश्वासी के लिए जरूरी है कि हम उन याजकों में जब शामिल हो गए हैं तो हम अपने विश्वास के उस कदम को उठाएं। प्रभु चाहता है कि सेवक के नेतृत्व में कलीसिया बड़े काम करे, सब, क्योंकि हम सब जो हैं याजक ठहराए गए हैं। वहां पर परमेश्वर ने उस चीज को हटा दिया। वहां पर परमेश्वर ने यहोशू को आगे नहीं बोल दिया। वहां पे भी परमेश्वर बोल सकता था, यहोशू तुम आगे जाना, लाठी मारना, पानी अलग हो जाएगा, पार कर देना। लेकिन नहीं, यहाँ पर परमेश्वर ने रखा था कि वो याजक लोग की भीड़ आगे जाएगी। वो याजक लोग जो संदूक उठाए वो आगे जाएंगे, और उनका पैर जब पानी में पड़ेगा तब जो है वो होगा। और हम देखते हैं कि ये आगे बढ़ाते हैं पांव, और आप देखेंगे कि उस समय नदी अपने बहाव में कितनी तेज थी। 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं,
तब तो जल ऊपर की ओर से बहा जाता था और वो बहा आता था, वो बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सातान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सब वो हो गया, उसकी और आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ, उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। पूरा जल जो था सूख गया। पहले स्टेप में पांव गीला था, हम नहीं जानते पहला दूसरा दोनों स्टेप करके खड़े हो गए थे, लेकिन पहले स्टेप में पांव गीला था, लेकिन दूसरे स्टेप में पांव गीला नहीं था। परमेश्वर ने उस नदी को ऐसा इकट्ठा कर दिया कि उसका जल जो है बहुत दूरी पर एक दीवार के समान उठता चला गया, एक सीध में उठता चला गया, इकट्ठा होता चला गया और इनके लिए एक चौड़ा रास्ता खुल गया। और इस चौड़े रास्ते से ये पूरे के पूरे जो है यरदन को पार कर पाए। प्रियो, जब हम 15वीं आयत में जो ब्रैकेट में लिखा है आप देखेंगे, यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। परमेश्वर ऐसे समय में ले गया था जब पानी जो था वो अपने पूरे बहाव में सबसे ऊंचाई पे चल रहा था। जब परमेश्वर काम करना चाहे तो विरोध बहाव कितना भी हो, ऊपर की ओर कितना भी तेज हो, उसको रुकना पड़ता है। जब परमेश्वर ने आश्वासन दिया है, जब परमेश्वर ने कहा है, तो उसका बहाव, उसका विरोध का बहाव कितना भी तेज क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब परमेश्वर काम करता है तो बड़े सी बड़ी चीज को रुक जाना पड़ता है। परमेश्वर ने मूसा के समय तो समुद्र को रुका दिया था, ये तो यरदन नदी थी, लेकिन ये यरदन नदी के लिए एक चीज बहुत फेमस है। क्या फेमस है? इसका जो फ्लो है वो बहुत तेज है, यानी कि इसका बहाव जो है बहुत तेज होता है यरदन नदी का। और जिस क्षेत्र से ये जा रहे थे उसमें इसका बहाव जो था अपनी चरम सीमा पे था उस वक्त, क्योंकि वहां पर कटनी का समय था और उस वक्त वहां पे पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता था। उस तेज बहाव में परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला। तो परमेश्वर इस बात को बताता है कि इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे विरोध में कौन खड़ा है, इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा रास्ता कौन रोक रहा है, मतलब इस बात से है कि तुम्हारा विश्वास अपने परमेश्वर पे कैसा है। तुम जब पैर रखोगे वो खुल जाएगा। हमारे लिए रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है। वो मेरे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। मैं और आपको वो चाहता है कि मैं और आप अपने परमेश्वर पे डिपेंड रहें और उस विश्वास से अपने कदम को बढ़ाएं। और हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने 7वीं आयत में कहा था यहोशू से कि मैं जो हूं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, उस यहोशू की अगुवाई में ये पूरे लाखों लोग जो थे वो इस यरदन नदी को पार करते हैं। और ये यहोशू के जीवन अगुवाई में उसके जीवन का ये पहला ऐसा काम था कि वो उन लोगों को एक बड़ी यरदन नदी पार कराता है, एक आश्चर्य कर्म को कराता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये जो है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो यही चाहता है कि वो उन बड़े आश्चर्य कर्मों को कराना चाहता है, लेकिन वो बोलता है हम पहले अपने आप को पवित्र करें, पहले अपने आप को अलग करें, उसके बाद हम ठहरे रहें, ठहर के उसके वचनों को सुन के उस पर विश्वास करें और उसके बाद हम विश्वास का कदम उठाएं। और विश्वास के कदम उठाने पे परमेश्वर जो है मेरे और आपके साथ रहता है। बड़ी बड़ी चीजों को, चाहे मेरे और आपके विरुद्ध कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना आ रही हो, परमेश्वर उसको रोकने में सामर्थी परमेश्वर। सारी चीजें जो हैं परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के नीचे हैं और हमारा परमेश्वर उन सबको रोकने में सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 602, 602, उसका पहला पद हम गाएंगे। उठ जाओ हे मसीह, यरदन पार
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचनों को सीख सके, समझ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यहोशू के जीवन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु आज जिन वचनों को हमने सुना है, ये सब वचन प्रभु हमारे जीवन के अंदर देहधारी होने पाए। जिन बातों को हम सीख रहे थे प्रभु, आपके लिए अपने आप को अलग करना, साफ करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, आपके ठहराए हुए स्थान में आके ठहरना, खड़े रहना और आपके वचनों को सुन के प्रभु जी उस कदम को, उस विश्वास के कदम को आगे बढ़ाना। प्रभु ये बातें हमने यहोशू के जीवन में सीखी और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में भी प्रभु ऐसी बातें होने पाए। हम भी प्रभु अपने जीवनों में आपको, अपने आप के लिए अपने आप को प्रभु अलग कर सकें, पवित्र कर सकें, शुद्ध कर सकें, आपके ठहराए हुए स्थान में ठहर सकें, खड़े रहना सीख सकें प्रभु जी। और प्रभु आपके वचनों को सुनते हुए विश्वास के कदम को उठाने वाले हो सकें। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने इन वचनों को सुन रहे हैं, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, सभी के लिए हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु जी। हम सबके जीवन में आपकी दया चाहते हैं। किसी के जीवन में प्रभु इन बातों की अगर कमी घटी है तो उस कमी घटी को आप दूर करें। आपके वचनों के अनुसार हर व्यक्ति अपने आप को आपके लिए अलग करने वाला, हर व्यक्ति प्रभु जी अपने आप को आपके ठहराए हुए स्थान में खड़े रहने वाला, हर व्यक्ति आपके वचन को सुन के विश्वास के कदम उठाने वाला हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि चाहे बहाव कितना भी तेज हो, चाहे समस्याएं कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन प्रभु जी आप अपने लोगों को यरदन पार कराते हैं। प्रभु जी हम जिस रास्ते में हैं बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन को सुन के कि आप हमको सब चीजें पार कराएंगे प्रभु। हम हृदय से धन्यवाद हैं प्रभु जी। हर समय को पार कराने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु। हम हर कदम को विश्वास का कदम उठा के आगे बढ़ाने वाले हो सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।